सोचो जरा, एक 10 साल का बच्चा है, स्कूल से आता है, बैग को जमीन पर रखता भी नहीं है और सीधा ट्यूशन के लिए दूसरा बैग उठा लेता है। होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम, रैंक और दूसरे बच्चों से कंपैरिजन, और फिर हम कहते हैं बच्चा आप स्ट्रेस में क्यों हो। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच शेयर करना चाहता हूँ। एकेडमिक प्रेशर सिर्फ मार्क्स खराब नहीं करता, ये डेवलपिंग ब्रेन को लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। और इसका सबसे डार्क प्रूफ हमने रिसेंटली कोटा में देखा है। लास्ट कुछ सालों में कोटा से आने वाली खबरें सिर्फ रिजल्ट्स की नहीं है। कई केसेस में स्टूडेंट प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वार्निंग साइंस है। जब एक 15 से 18 साल का बच्चा ये सोचने लगता है फेल हुआ तो सब खत्म, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं, सिस्टम की है। जब बच्चा छोटा होता है उसका ब्रेन भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, फोकस और स्ट्रेस हैंडल करता है। ये पार्ट टीनेज तक डेवलप होता रहता है और इसी स्टेज पर हम उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। टॉप रैंक लानी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक ही चांस है। इस प्रेशर में बच्चे का स्ट्रेस सिस्टम परमानेंटली ऑन रहता है। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं, इसका मतलब है कोर्टिसोल हार्मोन लगातार हाई रहना, और कोर्टिसोल ज्यादा टाइम तक हाई रहता है तो ब्रेन के लिए वो एक स्लो पॉइजन बन जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है। हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी का सेंटर होता है। आयरनी देखिए, हम प्रेशर इसलिए डालते हैं ताकि बच्चा अच्छा पढ़े और वही प्रेशर उसकी लर्निंग कैपेसिटी को तोड़ देता है। स्ट्रेस अमेग्डाला को ओवर एक्टिव बना देता है। अमेग्डाला डेंजर डिटेक्ट करता है। जब हर एग्जाम डेंजर लगने लगता है तो ब्रेन लॉजिकल मोड छोड़कर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में ब्रेन सीखता नहीं, सिर्फ बच्चों की कोशिश को दिखाता रहता है। इसलिए बच्चे पेपर के टाइम ब्लैंक हो जाते हैं। पैनिक, स्वेटिंग, हार्ट रेट फास्ट, और फिर हम बोल देते हैं प्रेशर तो सब पर होता है, लेकिन हर एक ब्रेन एक जैसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ये प्रेशर एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं। डिप्रेशन अर्ली एज में शुरू हो जाता है। सेल्फ वर्थ सिर्फ मार्क्स से मेजर होने लगता है। और जब कभी लाइफ में कोई सेटबैक आता है, चाहे वो कॉलेज में हो, जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाता है। कोटा के कई केसेस ये दिखाते हैं टैलेंटेड मेहनती बच्चे लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड। एक और साइलेंट डैमेज होता है मोटिवेशंस का खत्म हो जाना। जब बच्चे सिर्फ डर के चलते पढ़ाई करते हैं तो क्यूरियोसिटी उनमें मर जाती है। जैसे ही प्रेशर हटता है, एग्जाम खत्म, कोचिंग खत्म, वो पूछते हैं अब क्या, क्योंकि उसका ब्रेन प्रेशर पे चलना सीख चुका होता है। पर्पस ये नहीं, ये समझाना बहुत जरूरी है डिसिप्लिन और प्रेशर दोनों अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन सेफ्टी के साथ आता है, प्रेशर सिर्फ फियर के साथ आता है, और डेवलपिंग ब्रेन फियर में ग्रो नहीं करता। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या किसी स्टूडेंट के क्लोज हैं तो एक चीज याद रखिए, मार्क्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मेंटल सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे से सिर्फ ये पूछिए कितने नंबर आए, सिर्फ ये काफी नहीं, उनसे उसके साथ ये भी पूछिए तू ठीक है ना, तू थक तो नहीं गया, तू अकेला तो नहीं फील कर रहा, क्योंकि आज का जो एकेडमिक प्रेशर है कल का इरिवर्सिबल डैमेज बन सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो और कभी लगे कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो या टीचर से बात करो या किसी ऐसे ट्रस्टेड इंसान से बात करो जो आपकी मदद मांगने पर आपको मदद करे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मदद मांगना कभी भी कोई कमजोरी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए सिर्फ शार्प माइंड नहीं चाहिए होता, सेफ माइंड चाहिए होता है। अगर ये वीडियो आपको या किसी और को हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक कन्वर्सेशन किसी की पूरी जिंदगी को बचा भी सकती है और बदल भी सकती है।